ऐसा मशीन है हाँ। जिससे कभी भी कोई भी हैक नहीं कर सकता है। नेता तो कहते हैं कि हैक हो जाता है, नो सर, वो गलत बोलते हैं। हैक नहीं होगा। नो सर, मेरे अनुसार तो हैक नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है ईवीएम मशीन इन तो बहुत सारे देशों में नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में मार काट करके कहते थे हमको वोट दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को उठा लेंगे या तुमको मार देंगे। तो मजबूरी में पहले के लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन अब पावर और जनता के पास आ चुका है। बोले बैलेट पेपर से अब मतलब दूसरे पार्टी का ज्यादा से ज्यादा वोट निकाल दिया जाता है, हाँ। या और अपना वोट डाल दिया जाता है। मतलब ये वो किसी भी इस झंडे को ऊपर कर सकती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो। ईवीएम एक ऐसा मशीन है जो कभी हैक नहीं हो सकती। वैसे इन नेता भी दोष डालने लगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ किया है, लेकिन मैं अभी मौजूद हूँ संस्कार इंटरनेशनल द स्कूल में, और यहाँ पर मल्टी सब्जेक्ट का एग्जीबिशन लगा हुआ है। और यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिला है, आप देखिए यहाँ पर ईवीएम आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर हर पार्टी का सिंबल और नाम लिखा गया है। बीजेपी कमल छाप, कांग्रेस हाथ, आरजेडी लालटेन, समाजवादी पार्टी साइकिल, और ये क्या है, एनसीपी है, घड़ी है, सीपीआई है, ये हसुआ, और ये यानी तमाम पार्टियों का यहाँ पर दिखाया गया है। शिवसेना से लेकर के तमाम पार्टी आप देख रहे हैं। ये ईवीएम मशीन बनाए हैं, और यहाँ पर ईवीएम मशीन बनाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है? सर, मेरा नाम सिरोज तिवारी है। किस क्लास में है? क्लास 6। ये ईवीएम मशीन आप क्यों बनाए हैं? सर, एक तो मुझे दिया गया और मुझे इस पे ज़्यादा फोकस किए हूँ कि क्योंकि अभी तक मैंने देखा है ईवीएम मशीन इन तो बहुत सारे देशों में नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे साइंटिस्ट भाइयों का कि इतने मेहनत करके वो इतना सारा आविष्कार बना रहे हैं। इसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वोटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे देशों में ये होता है कि बहुत टाइम लग जाता है, एक सप्ताह 1 महीना में लग जाता है काउंटिंग करने में, लेकिन यहाँ पर भारत देश में कौन हारा कौन जीता वो 1 से 2 दिन में पता चल जाता है। 3 से 4 घंटे में 3 से 4 काउंटिंग जब शुरू होता है तो वहाँ से 4 घंटे में ये क्लियर हो जाता है कौन जीता कौन हारा। कौन जीता और कौन इससे हारा। और बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहाँ पर सप्ताह या 15-15 दिन लग जाते हैं लोग। यस सर। और ये एक ऐसा मशीन है जिससे कभी भी कोई भी हैक नहीं कर सकता है। नेता तो कहते हैं कि हैक हो जाता है। नो सर, वो गलत बोलते हैं। हैक नहीं होगा। नो सर, मेरे अनुसार तो हैक नहीं होगा, क्योंकि जब मैं अभी कह रहा हूँ कि नहीं हैक हो सकता है, तो साइंटिस्ट भाई किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और हो। कोई भी साइंटिस्ट भाई या पोलर ऑफिसर किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो पहले के जमाने के लोग थे, जो वो पहले के जमाने के लोग मार काट करके कहते थे हमको वोट दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे परिवार को उठा लेंगे या तुमको मार देंगे। तो मजबूरी में पहले के लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन अब पावर और जनता के पास आ चुका है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो। हाँ, यहाँ पर जो भी है वो जनता ही कर सकती है। पॉलिटिशियन के पास अब पावर नहीं, पॉलिटिशियन के पास बस यही पावर है कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करे। जो ज्यादा अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा वोट मिलेगा। ये जानते हैं ना कि जब भी चुनाव होता है न्यूज देखते हैं। यस सर, न्यूज। लोग कहते हैं ना कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम से छेड़छाड़ हुआ है। जो हारता है वो तो कहता ही है कि दूसरे पे दोष डालना। ये अगर कोई जीतने वाला अगर कभी हार जाए तो वो भी यही कहता है, क्योंकि ईवीएम एक ऐसा मशीन है जो कभी हैक नहीं हो सकता। और वो हम लोग जैसे हारते हैं तो दूसरे पे दोष डालते हैं, तुम ऐसा किए, तुम ऐसा किए। वैसे इन नेता भी दोष डालने लगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ किया है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप कभी जीत गए तो दूसरा कहेगा ना कि आप छेड़छाड़ी किए हैं। तो ईवीएम सही है, ईवीएम हैक नहीं होता है। नो सर, ईवीएम तो देखिए जो नेता हैं उनको समझने की उनको इनसे सीख लेनी चाहिए।
सीखिए कि जो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, तो ये बता रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता है और इसीलिए बनाए हैं सारा कुछ। ये पार्टी का नाम इस पे दिख रहा होगा आपको, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये तमाम पार्टियां जो है ये आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, सीपीआईएम, बीएसपी और शिवसेना, ये तमाम जो पार्टियां हैं सब पार्टी का ये ईवीएम पर ये निशान दिए हैं। कैसे काम करता है ये दिखाइएगा सर। देखिए, जैसे बीजेपी या कांग्रेस या आप आरजेडी को ही दे दीजिए, वैसे ही हम एक मॉडल तैयार किए हैं जिसके मदद से हम दिखाना चाहते हैं कि ईवीएम कितना पावरफुल है, इससे बहुत जल्दी वोटिंग हो सकता है। तो ये सही बात है कि जो काउंटिंग होता है, आप भी देखे हैं कि किस तरह से 8 बजे शुरू होता है काउंटिंग और 12 बजे होते होते या 1 बजे तक क्लियर हो जाता है। 3 से 4-5 घंटे ज्यादा होते हैं, क्लियर हो जाता है कि कौन जीता कौन हारा, ये पता चल जाता है किसकी सरकार बनने वाली है ईवीएम से। बैलेट पेपर से लोग पहले कहते थे कि हम लोग घंटों बैठे होते थे, 2-2 दिन लग जाता था बैलेट पेपर से काउंटिंग होने में कि कौन जीता कौन हारा। अभी भी आप देखेंगे कि अमेरिका में जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, कितना दिन काउंटिंग हुआ था, बैलेट पेपर से होता है। अच्छा, बैलेट पेपर सही है था या ईवीएम? सर, बैलेट पेपर उस जमाने का था तो हम नहीं बोल सकते वो गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को घूस देकर या बेहोश वोश कर और ईवीएम बोले बैलेट पेपर से अब मतलब दूसरे पार्टी का ज्यादा से ज्यादा वोट निकाल दिया जाता है या और अपना वोट डाल दिया जाता है। मतलब ये बैलेट पेपर से किया जाता था। लेकिन अब ईवीएम कुछ भी कर लीजिए, ये हैक नहीं होगा। आपका वोट किसी और में नहीं डालेगा, किसी और का वोट आप में नहीं डालेगा, चाहे आपका वोट घटाएगा नहीं या बढ़ाएगा नहीं। तो चलिए, बैलेट पेपर की एक और चीज बता दूं कि फोकस बड़ी वोट होता था। आज भी जहां बैलेट पेपर चुनाव होता है, कोई भी चुनाव, तो आप देखिएगा वहां पर फोकस निकलता है कि इतना फोकस वोट निकला, ये निकला, मगर यहाँ पर ईवीएम से फोकस वोट नहीं निकलता है। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर एक नोटा का भी होता है कि नोटा भी आप दबा सकते हैं, मगर ये सारी पार्टियों का ये किए हुए हैं। मगर नेता जो भी हैं, जो भी ईवीएम पे ठिकारा फोड़ते हैं, ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, को इनसे सीख लेना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता है, ईवीएम से छेड़खानी नहीं कर सकते। आप जिसको वोट डालिएगा, किसी भी पार्टी को, यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं, आप जिसको भी वोट करिएगा उसी के आगे, जिसके आगे उसी के खाते में वोट जाएगा। ये नहीं है कि किसी और के ये वोट जाएगा। आप मान लीजिए कि डाल देते हैं, ये कह रहे हैं कि आप डालते हैं आरजेडी को तो बीजेपी को नहीं जाएगा, बीजेपी को डालिएगा तो आरजेडी को नहीं जाएगा, कांग्रेस को डालिएगा तो समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी को डालिएगा तो शिवसेना को नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सीपीएम को डालिएगा तो सीपीआई को नहीं जाएगा, टीडीपी को नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये बता रहे हैं ईवीएम सुरक्षित है, हैक नहीं होता है। तो एक छोटा बच्चा बहुत बड़ी सीख यहाँ पर दिए हैं। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।